जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का कल हमने भिन्न वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम अपना लेसन मैसे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर है, आज के चैप्टर का नाम है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? लिटिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक होता है हमारा क्या होता है मैसे होता है, क्या होता है हमारे पास मैसे होता है, और एक जो होता है हमारे पास वो होता है लैसे होता है। क्या होता है? लैसे होता है। इसका नाम होता है महत्तम समापवर्ती है, इसका होता है लघुत्तम समापवर्ती है। ठीक है, तो मैसे क्या होता है? तो मैसे वह संख्या होती है, मैसे वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे, विभाजित करे लिख दो, कर दे या करे। जैसे कि देख लीजिए, अगर मैंने संख्या दे दी यहाँ पर 12, 16 और 20, तो कौन सी संख्या ऐसी होगी जो इन तीनों संख्याओं को काटेगी? तो वो संख्या होगी मेरी क्या होगी? बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी 4 होगी। कितनी होगी? 4। 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, अब देख लीजिए जो हमारा लैसे होता है, तो लैसे क्या होता है? तो लिख लीजिए यहाँ पर लैसे वह संख्या होती है, लैसे वह ये यहाँ पर आएगा मैसे वह बड़ी से बड़ी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी, मतलब जब भी बड़े से बड़े की बात होगी तो आपका मैसे निकलेगा, और छोटे से छोटे की बात होगी तो लैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लैसे वह छोटी से छोटी संख्या है, लैसे वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो। जैसे कि हमारे पास यही संख्याएं थी 12, 16 और 20। ठीक है, तो इनसे पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी हमारी? जो इन तीनों से कटेगी। ठीक है, इसकी 12 की जगह जो है ना आप 15 ले लीजिए, 15। तो यहाँ से कितनी आएगी? 60 आ जाएगी। 60 देख लीजिए, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिये 60। ठीक है, तो क्या है अंतर देख लीजिए, बस दोनों में इतना सी है कि मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। मैसे कहता मैं इसे काटूंगा, और लैसे कहता मैं इनसे कट जाऊंगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आपसे बड़े से बड़ा पूछेगा तो आपको मैसे निकालना है, और छोटे से छोटा पूछेगा तो आपको वहां पर लैसे निकालना होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अब हमारे एक्सरसाइज के पहले सवाल पर चलते हैं। जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल आपका कुछ इस तरीके का है। सवाल है 20, 250 तथा 120 का मैसे ज्ञात कीजिए। 20, 250, 120 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला तरीका मैसे निकालने का, इसका गुणनखंड होता है। कर लीजिए, देख लीजिए सबके पास क्या है? 0 है, तो 10 से काट दीजिए डायरेक्ट। 10 से काटा 2 बार, 10 से काटा 25 बार, और 10 से काटा तो 12 बार। अब देख लीजिए ये किससे कट रहा है? 2 से काटूं तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 5 से काटूं तो ये नहीं कट रहा। तो मैसे क्या कहता है? अगर काटूंगा तो सबको काटूंगा, वरना मैं काटने का ही नहीं हूं। ठीक है, तो यहीं रुक गया। तो इसका मैसे बराबर कितना आ गया आपका? इसका मैसे हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका होता है आपका भाग विधि का। तो भाग विधि का जो तरीका होता है आपका, वो कहता है आपका कि पहली संख्या जो आपकी 20 है, ये गुणा करेगी आपकी दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या आपकी 250 होती, कर दीजिए गुणा। तो 20 से गुणा करी, इसकी कितनी बार करी? 14 बार। तो 20 चौधियम कितने हो गए? 14 बार नहीं, 12 बार। 12 दूनी 24, 240 हो गए। यहाँ से बच्चा कितना आपका 10। अब देख लीजिए जो शेष है फिर ये क्या बन जाएगा आपका
भाजक बन जाएगा, और जो यहाँ पर जो आपका भाजक था वो आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 10 से 10 से काटा 2 बार, 20 पूरा पूरा कट गया। अब देख लीजिए इस 10 ने इस 20 को काट दिया, तो इस 10 से ही अब गुणा कीजिए तीसरी संख्या जो होती है आपकी 120, तो कितनी बार कट गया यहाँ से, ये कितनी बार कट गया ये कटेगा आपका 12 बार, तो 12 धाई 120। इसने भी इसे पूरा पूरा काट दिया, तो यहाँ से भी आपका जो मैस है आ गया वो कितना आ गया आपका 10 आ गया। यहाँ से भी मैस है 10 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है, तो अगला सवाल आपका है 72 48 का मैसे ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या है, 72 है और आपका 48 है, इसका मैसे निकालना। फिर वैसे ही निकाल लीजिए, 2 से काट लीजिए। पहले 2 से काटा कितनी बार, 36 बार, 2 से काटा 24 बार। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काटा यहाँ पर 18 बार और इसको काटा 2 से 12 बार। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 6 बार। अब किससे कट रहा है, 3 से। 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब देख लीजिए 2 से काटूं ये ना कट रहा, 3 से काटूं तो ये नहीं कट रहा। तो यहाँ पे मेरा जो मैसे होगा, तो मैसे बराबर क्या होगा, मैसे बराबर होगा इन सब का गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, बस इनका गुणा लगा दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो इसका मैसे जो हो गया आपका 24 हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 24। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट तथा 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो देख लीजिए यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा बूझा है उसने, तो क्या क्या दे रखा है उसने, 24 36 और दे रखा है 60। 24 36 और 60 दे रखा है ये क्या, जी हाँ। तो इसका भी आप मैथ से निकाल दीजिए। यहाँ से मैंने इसको काटा, 2 से काटा, ये कितनी बार कट गया, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार और 2 से कट गया ये 30 बार। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 15 बार। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 पंजे 15। अब देख लीजिए ये जो संख्याएं हैं ये आपकी नहीं कटने की, तो यहाँ से ही बस आप इनका मैसे ले लीजिए। तो मैसे बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिये 12, तो 12 आ गया। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन में है, उसके सहपाठियों की संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सहपाठियों की संख्या 12 हो गई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वाले पैकेट हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको न्यूनतम संख्या बतानी है पैकेटों की, कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है आपका सवाल है, आपका बांटना चाहती है, ठीक। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, बच्चे कितने हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं 8, ठीक है। और पैकेटों की संख्या पूछी है उसने, और एक पैकेट में कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 8 बच्चे हैं, एक पैकेट में 12 आ रहे हैं। अगर मैं एक ही पैकेट वितरित करूं उन 8 बच्चों के बीच में, तब देखना क्या मेरा पूरा नहीं बैठने का, क्या है यहाँ पर पूरा नहीं बैठने का, लगभग डेढ़ जो भी चॉकलेट वगैरह हैं वो आएंगी, ठीक है। तो मैं अगर एक पैकेट और ले लूं तो कितनी बार है इसमें आ गई, तो अब कितनी हो गई, ये टोटल 24 हो गई। क्या अब जो 24 हैं वो 8 बच्चों पर पूरी बट सकती हैं, 8 से काट दीजिए, कितनी 3 जी हाँ, 8 बच्चों पर पूरी बट गई। तो उसने पूछा कि कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, तो मैंने कितने पैकेट लिए, यहाँ से एक ही कितने पैकेट लिए, 2 पैकेट लिए, तो 2 पैकेटों की आवश्यकता होगी। यही हमारा आंसर हो गया, कितने, 2 पैकेटों की आवश्यकता होगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है, 2 पैकेटों की आवश्यकता होगी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका 48 92 140 का मैसे ज्ञात कीजिए। 48 92 140 का मैसे ज्ञात कीजिए।
यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 से काटा 24 बार, 2 से काटा 2 चौक 8 बचा 1, 2 छंग 12, 2 से काटा 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ से 12 बार, यहाँ से 23 बार और यहाँ से कट गया आपका 35 बार। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, अब देख लीजिए 23 हमारा अभाज्य संख्या आ गई, 23 तो कट ही नहीं रहेगा किसी से। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आपका में से कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ गया। तो देखते हैं 4 कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही है, 4 आ गया। अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। सवाल है आपका 0.32 कोमा 2.72 2.72 कोमा 12.8 12.8 कोमा फिर है आपका 14.4 इसका आपका में से पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या यहाँ देखना हमें, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 2, ये 1 है तो इसे भी 2 करो, ये 1 है तो इसे भी 2 करो। अब सबका पॉइंट हटा दो, अब सबका पॉइंट हटा दो तो संख्या कितनी आ गई हमारी, 32,272, 1280, 1440। अब इसका आपको में से निकालना है, काट लीजिए। क्या 4 से कट रहा है, 4 जी 4 से कट रहा, 4 से काटो पहले, 4 से काटा, 4 अट्ठे 32, 4 से काटा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बचा हो गया 32, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से काटा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटा, 4 तिये 12, 4 छंग 24 0। अब क्या फिर ये 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28, जी बिल्कुल 4 से फिर कट रहा, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 से काटा, 4 इकन 4, 4 सत्ते 28, 4 से काटा, 4 अट्ठे 32 0, 4 से काटा, 4 नम 36 0। अब देख लीजिए क्या यहाँ पर 17 आ गया। अब जो ये हमारा 17 है, ये 17 एक अभाज्य संख्या, जब अभाज्य संख्या आ जाएगी फिर वो किसी से कटने की नहीं है। ठीक है, तो इसका जो में से आ गया, में से बराबर क्या आया, इसका 4 गुणा 4 आया, 4 गुणा 4 तो कितना आ गया, 16। आप जल्दी से क्या करोगे, 16 आंसर लगा दोगे, मगर आपको 16 आंसर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे देखना कि हमने जब पॉइंट हटाया था तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंकों के पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 2 अंकों के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0.16। हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 16 भी दे रखा ऑप्शन में, कभी आप 16 लगा दो। कभी ध्यान से रखना इस बात का कि 16 नहीं लगाना हमें, जितनों के बाद से हमने पॉइंट उठाया था, हटाया था, वहीं पे पॉइंट लगाना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। सवाल है आपका कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेमी, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। ठीक, अगला है आपका कोमा 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर कोमा, फिर है आपका कहाँ गया, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो पहले तो देख लीजिए इसकी यूनिट सेम कर लीजिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 सेंटीमीटर ये और 76 ये, तो यहाँ से कितना हो गया, 276 सेंटीमीटर। ये 500, ये हो गया आपका 552 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 1196 सेंटीमीटर। जब ये अब सब सेंटीमीटर में हो गए, ठीक, तो यहाँ पे इसका में से निकालना है। फिर से हमें में से निकालेंगे हम, क्या 4 से कटा, 2 से ही काट दीजिए, 2 से काटा मैंने, ये 2 इकन 2, 2 इकन 2, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर मैं इसको फिर 2 से काटूंगा, 2 से काटा मैंने, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 से काटा मैंने इसे, 2 इकन 2, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, हो गया 19, 2 नम 18, बचा कितना, 1, 2 नम 18। अब देख लीजिए मैं इसे किससे काटूंगा, 9 9 2। ठीक है, तो अब तो एक इसी से कट भी नहीं रहा शायद। ऑप्शन में क्या क्या है इसके, जी इसके कहाँ गया, ऑप्शन में है 92 सेमी, 11.96 सेमी, 92 मीटर, और अगला है 1196 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए अब ये किससे कट रहा है हमारा, 13 से कट रहा, 13 गन 13 नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, 13 से भी नहीं कट रहा, किससे कटेगा ये, 13
13 से, 9 से, 3 से, 7 से भी नहीं कट रहा। तो किससे कट रहा फिर ये हमारा 23 69 23, जी हाँ 23 से कट रहा शायद। 23 से काटा, 23 तिया 69, इसे 23 से काटा, ये कितनी बार जाएगा? 23 से काटा ये मैंने 3 के पहाड़े में 8, 3 3 अट्ठे 3 छंग 18, 6 से 6 तिया 18 के का 8 हासिल लगा 1। अगर मैं इसे देखूं 6 तिया 18 के का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, बिल्कुल कट रहा। 6 बार कट रहा है 23 से 6 बार, और 23 से कितनी बार करेगा? 23 का 23 बचा कितना यहाँ पर 6 और 23 तिया 69। अब देख लीजिए 13 आ गया, ये आपका अभाज्य संख्या, तो बस यहीं पर रहेगा। तो जो आपका मैसे होगा, तो मैसे बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 23 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 गुणा 23। अब 23 की 4 से गुणा करूं तो 23 की 4 से गुणा, 4 तिये 12 के का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमने सब किस में बना लिए थे? सेंटीमीटर में बना लिए थे। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ से आपका? 92 सेंटीमीटर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही है आपका। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है आपका कि आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल और 16 रबड़ हैं। 24 नोटबुक कॉमा वहाँ पर 32 पेंसिल और 16 रबड़ हैं। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी में इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। प्रत्येक विद्यार्थी पर कितनी वस्तुएं आएंगी? यहाँ से फिर इसका मैसे निकाल दीजिए। तो 2 से काटा मैंने इसको, 2 से काटा 12 बार, 18 बार, और यहाँ से 8 बार। फिर 2 से काट दीजिए 6 बार और 9 बार और 4 बार। अब देख लीजिए रुक गया यहाँ पर, ये 2 से कट रहा 6 बार, 9 बार और 4 बार। ठीक, यहाँ से नहीं कट रहा अब। ठीक है, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा ये 16 बार कटेगा, 16 दूनी 32, और यहाँ से आएगा आपका 8। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटा 3 बार, 4 बार, 2 बार। अब देख लिए यहाँ पर 3 आ गया, तो ये यहीं रुक गया। तो जो हमारा मैसे बराबर आया यहाँ से, तो मैसे कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ से मैसे कितना आ गया? 8 आ गया। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन में है? जी हाँ, 8 ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल। आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है। सवाल है आपका, चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120, 144 और 204। चावल के 3 ढेर 120, 144 और कितना है? 204 केजी है। तब उसने पूछा है तो अधिकतम बैग की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ठीक है, तो इसका फिर से मैसे निकालना, यहाँ से फिर मैसे निकाल दीजिए। 2 से काटा ये हमने कितनी बार काटा? 2 छंग 12, 0 आ गया। 2 से काटा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 एकन 2 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए इसे, 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा यहाँ पर 36 बार, और ये 2 से काटा मैंने 2 पंजे 10 और 2 एकन 2। अब ये किससे कट रहा? मेरा 3 से कट रहा। अभी 3 दाई 30, 3 से काटा है मैंने 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 बार, 3 से काटा 17 तिये 51। अब यहाँ से ये कटने के नहीं, क्योंकि यहाँ पर 17 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं मैसे निकालूं या थैले का या पैक का बाहर निकालूं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिये कितना आ गया? 12। देखते हैं क्या 12 कोई सी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। 1048, 1441 का मैसे ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या पूछा है उसने? मैसे ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैसे ही पूछा है। ठीक, तो यहाँ से मैसे निकालना देख लीजिए। गुणनखंड विधि से तो होने का नहीं, तो भाग विधि से कर लीजिए। विधि भी तो होनी चाहिए। भाग विधि से करते हैं कितना? 1441 भाग दे दीजिए। एक बार जाएगी तो कितना आ गया? 1048 आ गया। कितना आ गया ये? 1048। बस घटा दीजिए, 11 में से 8 गए आपके, 3 बचा। यहाँ से 3 रह गया था, ये यहाँ से दाई ली, यहाँ क्या 13, 13 में से 4 गया आपका, 9 बचा। यहाँ आपका 3 रह गया था, 393। इससे भाग दिया अब किसको? 1048 को। ठीक, कितनी बार जाएगी? 3 बार तो जाने की नहीं, तो 2 ही बार जाएगी। 2 बार गई, कितनी बार? 2 तिये 6, 2 नंबर 18 के का 8 हासिल लगा 1, 2 तिये 6,
6 और 1 कितना हो गया 7, 786, 2 3 6, 2 9 18 के 8 हासिल लगे 2 3 6 61, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 8 में से 6 गए तो 2 बचा, यहाँ कितना हो गया 14, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, यहाँ 9 रह गया, तो यहाँ से कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ से किसे देंगे 393 को भाग देनी है। अब जब मैं इसे 393 को, तो एक ही बार जाएगी, कितनी बार 262, बचेगा कितना 1, यहाँ से कितना बचेगा 3 और यहाँ से कितना बचेगा 1, फिर इसे देनी है 262 से, तो ये पूरी बार चली जाएगी कितनी 262, तो कितनी से गई भाग हमारी 131 से, तो यही आपका मैथ्स आ गया। मैथ्स बराबर कितना आ गया 131। देखते हैं कि किसी ऑप्शन में है 131, जी हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला जो टाइप है आपका वो टाइप है आपका कि मैथ्स पर आधारित प्रश्न और उसमें क्या हो शेष भी बचना चाहिए। तो उस प्रकार का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका वह है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 कितना 460 कोमा 491 कोमा 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। देख लीजिए जब भी 26 शेष रहता है, शेष रह गया 26, तो क्या करना, जो भी शेष हो वो आपको प्रत्येक संख्या में से घटा देना है। जो भी शेष हो वो प्रत्येक संख्या में से आपको घटा देना है। यहाँ से मैंने घटाया 10 में से 6 गए तो 4 बचा, ठीक है, और यहाँ मेरा 5 रह गया था, 5 में से 2 गया 3 बचा और 4 का 4 बचा, कोमा यहाँ से घटाया 11 में से 6 गया तो 5 बचा, ठीक है, यहाँ 8 रह गया था, 8 में से 2 गया तो 6 बचा और यहाँ पर 4 का 4 बचा, कोमा 13 में से 6 गए तो 7 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचा और 5 का 5 ऐसे रह गया। तो बच के जो संख्याएं आ गई इनका आप में से निकाल दीजिए। इनका क्या करना है, आपको में से निकाल देना है, ठीक है। तो संख्याएं जी इनका आप में से निकाल देना है। तो में से देख लीजिए इस तरीके से तो निकलने का नहीं, तो फिर क्या करना, हमको भाग विधि अपनानी पड़ेगी। तो 434 भाग देनी है, इससे दूसरी संख्या कितनी है 465 है, दिया एक बार गया 434, कितना बचा 1 3 31 बचा। अब 31 से भाग देनी है 4 3 4 को, ठीक है, तो जारी है कितनी बार जाएगी, कितनी बार जाएगी 4 तो आना ही है, ठीक है, तो 14 बार चली जाएगी। क्या 14 के का 4 हासिल लगे 1 14 जी 14 बार चली गई, तो 14 बार पूरी चली गई, 14 बार पूरी चली गई। अब देख लीजिए आंसर तो वैसा आपका यही है, मगर अगली संख्या भी काट के देख लीजिए। 31 से काटी मैंने कितनी 527 काटी, ठीक है, तो 1 के पहाड़े में 7 लगभग 17 बार ही देकर देख लीजिए। 17 के 7 हासिल लगा 1, 17 51 और 1 कितना हो गया 52, पूरा कट गया। तो यहाँ से जो आपका में से आया, ये में से कितना आया आपका 31 आ गया। देखते हैं 31 ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी 31 बिल्कुल सही है। तो में से निकालने के जो मैंने 2 तरीके, अगला भी है एक जो होता है हमारा तीसरा तरीका भी, तो गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड कर लो, वो भी विधि है। तो जो भी आपको आसान, जो जल्दी पहुंचा दे उससे करना है, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 1615 1250 और दूसरी संख्या है आपकी 1615। 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 4 और 5 बचता है। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, बस घटा दीजिए शेष को। यहाँ से घटाया तो 1246 बचा और यहाँ से घटाया तो 1610 बचा। बस इसका में से अब आपको निकाल देना, किसी भी तरीके से निकाल दीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो भाग विधि वाला तो उससे निकाल दीजिए। यहाँ से 1246 भाग करना 1610 को, तो कितनी बार गई, एक बार, यहाँ से 1246 ही लिख दिया, 4 बचा, यहाँ से 10 में से 4 गए तो 6 बचा, यहाँ से 5 में से 2 गए तो 3 बचा। अब यहाँ से हमें भाग देनी है किसे 1246 को, कितनी बार गया, लगभग 3 बार चला जाएगा, 4 बार देखें, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगे 1, 4 छंग 24 और 25 के 5 हासिल लगे 1, 4 3 बार नहीं तो 3 ही बार जाएगा। 3 से दिया, 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 1 19 के 9 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, ठीक। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचा और यहाँ रह गया 14 में से 9 गए तो 5 बचा और यहाँ से 2 बचा। इसे भाग देनी है किसे 364 को, तो एक ही बार गई 254, ठीक है, 0 1 1 110, तो 254 को भाग देनी है 110 से, तो 2 बार चला गया 220 बचा, कितना यहाँ से 4 3 34 बचा। सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है, 110 को भाग देनी है, ठीक। तो 34 दूनी 34 तिये, 3 चौक 12 के 2 हासिल लगाए 1,
3 3 और 1 10, ठीक है 34 दिए, 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगेगा, 3 3 और 1 10। तो यहाँ से कितना बचा आपका, फिर कितना बच गया यहाँ से 8 बच गया। अब 8 भी 34 आ गया, ठीक है। तो 8 चौक 32 आ गया। यहाँ से बचा कितना आपका 2, बचा कितना आपका 8 चौक 32, 2 बचा। तो 2 से कट रहा, तो इसका एलसीएम तो में से फिर 2 ही आना चाहिए, में से, ठीक है, में से 2 तो है नहीं इसका। इस तरीके से तो शायद ही मैंने कहीं गलत कर लिया, हो तो जाएगा ये सवाल भी, मगर मैंने कहीं गलत कर लिया ये सवाल, ठीक है, मैंने कहीं गलत कर लिया। ठीक, देख लीजिए इस तरीके से ही निकाल लीजिए। इसे हम काटेंगे किससे, 2 से काटा मैंने, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 0 2 पंजे 10। अब ये किससे काटूँ मैं इसे, ठीक है, अब किससे काटूँ, 8 5 13 हो रहे हैं, और यहाँ से 5 और 6 11 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ किससे काटना है ये, ठीक क्या, 7 से कट रहा है, 7 से काट के देख लीजिए, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 6, 7 9 63, 7 से काटा, 7 1 7, 1 बचा, 7 1 7, यहाँ से 3 बचा, 7 पंजे 35, ये कट गया। अब ये किससे कट रहा है, ये नहीं कट रहा फिर, ठीक है, कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपका में से जो आ गया, में से बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 7 बराबर 14 आ गया। देख लीजिए ये वाला सवाल इस वाले तरीके से अच्छा हुआ, ठीक है, 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी है 14। वैसे तो उस वाले तरीके से भी होगा, मगर कहीं पर मैंने गलत कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 14 आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270 कोमा 675 कोमा 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देख लीजिए जब भी कंसेप्ट ये आवे के समान शेष का, तब आपको करना क्या है कि प्रत्येक संख्या का आपस में अंतर कर लीजिए। पहले मैंने 675 में से घटा दी कौन सी, 270 घटा दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 1215 में से 1215 में से मैंने घटा दिया 675, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, आप देख लीजिए 1215 में से घटा दी मैंने कौन सी संख्या, 270 घटा दी। अब तीनों संख्याओं का आपस में अंतर हो गया। यहाँ से कितना बचा आपका 5 0 4, 405। यहाँ से 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 6 गया 5। यहाँ से घटाऊंगा 5, 11 में से 7 गया 4 बचा, और यहाँ से आपका 11 में से 2 गया 9 बचा। अब ये संख्याएं रह गई। जब भी ऐसा सवाल हो कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आपको जो संख्याएं दे रखी हैं उनका आपस में अंतर कर लेना है, और फिर उन सब का जो अंतर आए उसका में से निकाल देना है। 540 और कितना है 945। देख लीजिए किससे काटूंगा मैं, 5 से, क्योंकि का एक अंक 5 और 0 है। 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 1 5, इसे 5 से काटा, 5 1 5 0, 5 अट्ठे 40, इसे 5 से काटा, 5 1 5, बच्चे 4 हो गए 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 नम 45। अब मैं इसे कैसे काटूँ, 9 से काट दिया, 9 नम 81, 9 से काटा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 1 9। अब किससे कट रहा है, अभी 3 से और कट रहा, 3 से काटा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 7 21। अब ये नहीं कटने का। तो यहाँ से अगर मैं वो बड़ी से बड़ी या में से देखूँ तो कितना आ गया मेरा, 5 गुणा 3 गुणा 9 आ गया, ठीक है। तो 5 तिया 15 नम्मा 135 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 135। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, 135 आ गया। देख लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार है। जो आपका अगला सवाल है वो सवाल है 78 पुस्तकें, 144 क्रेयान, 78 पुस्तकें और 114 क्रेयान, और तीसरी चीज़ है 141 नोट। 141 नोट बुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए जाने हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या, मतलब प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। ये इस प्रकार का आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ से भी 6 घटा देना, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6 घटा देना। यहाँ से घटाए तो 72 बचा, यहाँ से घटाए तो 108 बचा, और यहाँ से घटाए तो 135 बचेगा। कितना, 135 बचेगा क्या, 11 में से 6 गए 5 बचा, 3 जी 135 बचा, ठीक है। अब देख लीजिए किससे कटेगा, 7 दोनों
8 9 3 से कट रहा, 9 से भी कट रहा, 9 से काट दीजिए, 9 से काटा 9 8 72, 9 से काटा 9 1 9 9 दूनी 18, 9 से काटा मैंने 9 1 9 बच्चे कितने 4 9 पंजे 45। फिर ये किससे कट रहा, अब ये किसी से कट ही नहीं रहा। अगर मैं इसे 2 से काटूं, ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा, तो यहीं रोक दो बस। तो मैं से बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया, बराबर कितना आ गया 9। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है 9 क्रेयान वाले में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो आपका अगला सवाल है, यदि p वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 60 150 और 285, जिसे 60, 150, 285, 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रति एक दशा में समान शेष बचता है। तो p के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। समान शेष बचता है तो वही करना है, पहले 150 में से 60 घटा दीजिए, ठीक। फिर आपका 285 में से 150 घटा दीजिए, ठीक है। और फिर आपको 285 में से ही 60 घटाना है। अंतर कर लीजिए, इनका कितना आ गया 0, 15 में से 6 गया 9 बचा 90, यहाँ से 5 आ गया, 3 आ गया, 135 आ गया, यहाँ से आपका 5 आ गया, 2 आ गया, 2, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। तो इनका अब मैं से निकाल दीजिए, 90, 135, 225, ठीक है। अब देख लीजिए क्या 9 से कट रहे हैं, जी 9 से कट रहे हैं। 9 से 10 बार 9 से काटा, 15 9 135, 9 से काटा 9 दूनी 18, बच्चे कितने यहाँ से 4 हो गया 45, 9 पंजे 45। फिर किससे कट रहा, अभी मेरा 5 से कट रहा, 5 से मैंने इसे काटा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 पंजे 25। अब ये नहीं कटने का, तो जो इनका मैस है हो गया, मैस है, और मैस है को ही हमने क्या माना था, संख्या p माना था। तो मैस है बराबर क्या हो गया आपका 45। उसने पूछा है संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। तो यही आपका आंसर है। देखता हूँ क्या कोई से ऑप्शन में है 9। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 16वां सवाल है वो सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4 और 5 शेष फल देती है। 3, 4 और 5, बस यहाँ से तीनों चीजें घटा दीजिए, शेष फल दे रही है तो घटा दीजिए। 3 घटाया तो 408 बचा, यहाँ से 3 घटाया तो 681 बचा, और यहाँ से 5 घटाया तो 816 बचा, 16 5 21, ठीक है। अब इन सब का आपको में से निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 4 12, 3 से कट रहा, और ये 7 8 15, 3 से कट रहा, 3 से काट दीजिए। 3 का 3 बचा, 1 हो गया 10, 3 तिया 9, 3 छंग 18, ये 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये किससे कट रहा आपका, क्या फिर ये 3 से कटेगा, 6 3 9 और 1 10, नहीं कट रहा, ठीक है। तो कौन सा सवाल है हमारा, ठीक है। तो अब ये 3 से तो नहीं कट रहा, फिर कटेगा किससे, फिर ये कटेगा किससे, 3 से तो नहीं कट रहा, फिर किससे कटेगा, मैंने गलत काट दिया क्या, कहीं पे कहीं गलत कटा हुआ है क्या। 3 से भी नहीं कट रहा तो कहाँ कटा है, फिर ये कुछ गलत तो नहीं कट गया, सॉरी। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 184 में से घटाए तो ये 80 बचेंगे, ये कितने बचेंगे आपके 80 बचेंगे, और यहाँ से कितना होता 8 6 14, फिर ये हमारा 3 से नहीं कटने का, ठीक है। ये हमारा 3 से नहीं कटने का, ये घटा में थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये किससे कटेगा, अब मेरा 4 से कटेगा। 4 से काटा मैंने, ये 4 1 4 0, 4 दूनी 8, ये 4 से काटा, 4 1 4, 4 7 28 0, 4 से काटा, 4 दूनी 8 0, 4 चौक 16। अब फिर किससे कट रहा है, 2 से काट दो, 2 से काटा कितनी बार 51 बार, 2 से काटा कितनी बार 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 से काटा है 2 1 2 0, 2 दूनी 4, फिर किससे कट रहा है, किससे कट रहा, 17 से कट रहा, फिर ये 17 से काटा, 17 3 51, 17 चौका 17 पंजे 85, 17 छक्का 102। अब ये नहीं कटने का, तो यहाँ से इसका गुणा करना, 17 चौका 68, यहाँ से देख लीजिए जो मैसा आया मेरा,
में से जो आया वो आया 17 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है। तो 17 चौका 68 गुणा 2, ठीक है। तो 68 दूनी कितने होते हैं, 17 चौका 68, 17 चौका 68 दूनी, तो 68 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगा 1, और 2 छंग 12 और 1 13 कितना हो गया 136। देखते हैं क्या 16 का कोई है ऐसा ऑप्शन, 136। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 136 आएगा ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है हमारा वो आपके सामने स्क्रीन पर 17 नंबर का, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घटाना ही है बस खाली। 1868 में से घटा दीजिए पहली संख्या 1356, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, 2764 में से घटाना आपको 1868, फिर क्या करना आपको 2764 में से घटाना है 1356, आपको यही तो घटाना जी, यही संख्या है, यही घटाना, क्योंकि प्रत्येक दशा में समान शेष की बात है। यहाँ से 8 में से 6 गए 2 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा, और 5 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 3 गए 5 बचा। यहाँ से घटाएंगे 14 में से 8 गए 6 बचा, यहाँ 15 में 6 गए 9 बचा, यहाँ पर आपका 26 रह गया, 26 में से 18 गए 18 8 26, 18 8 26 बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 14 में से 6 गए तो 8 बचा, यहाँ से कितना 5 में से 5 गए 0 बचा, 7 में से 4 1408 बच गया, आपका 1408। तो आपकी संख्या आ गई 512, 896, 1408। अब देख लीजिए इसका आपको मैं से ही निकालना, तो 2 से काट दीजिए, ये 4 से कट रहा है क्या, 4 3 12, 4 दूनी 8 कट रहा जी, 4 से काट दीजिए। इसको काटा मैंने 4 से, 4 इकन 4 बचा, कितना यहाँ से 1 बचा, होए कितना गया यहाँ से 11 हो गया, 4 दूनी 8 बचा, कितना 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32, ये 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 4 से काटा 4 तिये 12 बचा, कितना 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर किससे कट रहा है मेरा, क्या 4 से कट रहा, 4 इकन 4, 1 12 कट रहा, 4 से कट रहा, फिर 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 से काटिए, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। अब फिर किससे कट रहा है, 8 से कट रहा, 8 से कट रहा बिल्कुल, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, और 8 से काटा 11 बार, अब नहीं कटने का। तो क्या करना है इसका, यहाँ से ही अगर मैं से ले लूँ अब, तो मैं से बराबर कितना आएगा, 4 गुणा 8 आएगा ये, तो 4 चौक 16 अट्ठे, 4 चौक 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। देखते हैं क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो इस प्रकार है। सवाल आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष रहे, क्रमशः 6 और 5 शेष, यहाँ से 6 शेष, यहाँ से 5 शेष, बस घटा दीजिए। ये आपको घटाना है, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 1 बचा, 5 में से 7 बचा, 3 बचा, 0 2, ये आ गया आपका 16 51, 20 32, ठीक है। इसका आपको मैं से निकालना है, तो मैं से निकालना है तो 5 और 1 6 6 12 के 13, यहाँ से आपका 5 और 1 6 किससे कटेगा, ये क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, 127 133 और आपका है 235 और 305। तो देख लीजिए किससे कटेगा, ये किससे कटेगा हमारा, ठीक है। तो इसका मैं से देख लीजिए, जब इस विधि से नहीं निकल रहा तो भाग वाली विधि से कर लेते हैं। 1651 से भाग दी 2032 को, तो एक बार 1651, यहाँ से 1 बचा, 13 में से 5 गए 8 बचा, और यहाँ से 9 में से 6 गए 3 बचा, फिर इससे भाग दी 1651 को, कितनी बार गया, 5 बार चला जाएगा क्या, 5 इकन 5, 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल लगा, 4 5 ना 3, 5 बार नहीं जा रहा, 4 बार कर लीजिए, 4 इकन 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। घटाया कितना, 11 में से 7 4 गए 7 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, और 6 में से 1 बचा, ठीक है। फिर कितना 3
8 1 भाग दी कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ गया 381 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो जो इसका में से आया हमारा वो कितना आया, में से बराबर कितना 127 ने काटा, यही आ गया। ठीक है, तो यही आंसर हो सकता है। ऑप्शन में देखता हूँ अब मैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, 127 आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, जो आपका आज की वीडियो का लास्ट सवाल होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901, जिससे 729 और कितना 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 हो, 9 और 5 बचे। ठीक है, माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आपका 720 हो गया, कॉमा ये कितना हो गया, यहाँ से 5 घटाया। ठीक है, 11 में से 5 गए तो 6 बचा, यहाँ से कितना रह गया आपका 9 बचा, 496, यहाँ से कितना आ गया आपका ये 496 आ गया। ठीक है, बस इसका में ऐसे निकालना है आपको, तो निकाल दीजिए। किससे काटा मैंने, 4 से काट दिया मैंने, 4 से काटा, 8 से काट लीजिए डायरेक्ट, 8 से काटा, 8 9 72 90 आ गया। 8 से काटा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, फिर किससे कट रहा है ये, 2 से काट दीजिए, 45 बार कट गया। इसे 2 से काटा, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 31 आ गया, अब तो कटने का ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारा में से आ गया, इसका में से बराबर आ गया 8 गुणा 2, तो बराबर कितना आ गया, 8 दूनी 16 आ गया। मैं से देखता हूँ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8 दूनी 16। आज की वीडियो बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।